सतनाम वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की बेकिंग क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिसमस के लिए स्पेशली ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी सा प्लम केक, यानी कि क्रिसमस स्पेशल ये फ्रूट्स एंड नट्स से भरा हुआ केक। और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम इसे बनाएंगे, बिना किसी अल्कोहल का हम इस्तेमाल करके इसे बनाएंगे। और इस केक में आज हमने अंडे यानी कि एग का इस्तेमाल किया है। इसके पहले मैंने आपके साथ क्रिसमस स्पेशल प्लम केक की रेसिपी शेयर की है, जिसे हमने बिना किसी अंडे का और बिना किसी अल्कोहल का यूज करके बनाया था और वो सब आपको बहुत पसंद आई थी। तो चलिए आज हम इस रेसिपी को एग के साथ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्रूट्स एंड नट्स लेने होंगे, जिसे हमें सोक करना होगा। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी फ्रूट्स एंड नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें तो टूटी फ्रूटी ले लिया है और ये 3 बड़े चम्मच ली है मैंने, यानी 3 टेबल स्पून। साथ ही मैंने यहाँ पे ये वॉलनट ली है चॉप किए हुए, ये भी 3 टेबल स्पून है। काजू लिए हैं, साथ ही बादाम लिए हैं। सारी जो भी चीजें मैंने इस्तेमाल की है सब 3-3 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। चेरी ले ली है मैंने 3 टेबल स्पून। किशमिश लिया है 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर ये ब्लैक वाला किशमिश यानी कि मनक्का भी लिया है मैंने 3 टेबल स्पून। इसी के साथ मैंने 3 टेबल स्पून यहाँ पे ये एप्रिकॉट लिए हैं, जिसे मैंने इस तरीके से चॉप कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी जो भी है वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने सारी चीजें यहाँ पे 3-3 टेबल स्पून ली हैं। अब यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे और इसे हमें यहाँ पे इस पैन में डालेंगे जो भी हमने ये फ्रूट्स एंड नट्स लिए हैं। तो सारी चीजें मैं इसमें डाल देती हूँ पैन में। अगर आपको थोड़ा सा क्रंच पसंद है केक में तो आप चाहें तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है आप इसे यहाँ पे सोक ना करें, आप इन्हें ऐसे ही जब हम बैटर बनाएंगे केक का उस टाइम पे डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसे भी सोक करने वाली हूँ। तो सारी चीजें मैंने एक पैन में डाल दी हैं और इसे सोक करने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप यानी 125 ml लिया है ऑरेंज जूस। तो मैंने यहाँ पे जो जूस इस्तेमाल किया है वो फ्रेश ऑरेंज जूस का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कैन वाला जूस भी ले सकते हैं। इसी के साथ 3 टेबल स्पून हम इसमें नॉर्मल पानी डाल देंगे और यहाँ पर इसे एक बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैं थोड़ा सा नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। तो 1/4 टीस्पून के जितना हमें इसमें नींबू का रस डालना है। और यहाँ पर अब हम सारी चीजों को एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जूस में ये फ्रूट्स एंड नट्स को लगभग 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ही सोक करके रखना होगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है और बिल्कुल इंस्टेंट आपको केक बनाना है तो आगे का प्रोसेस आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो इस केक को हम इंस्टेंट बनाने वाले हैं और हमें फ्रूट्स और नट्स को जल्दी से सोक करना है। तो यहाँ पर हम इसे गैस पर लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो इस तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर एक इसमें अच्छे से बॉईल आने देंगे। 2 से 3 मिनट में ये हमारे फ्रूट्स एंड नट अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे से इसमें 1-2 बार बॉईल आ चुका है। ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाना है और इस तरीके से बीच बीच में हम इसे मिक्स करते रहेंगे। तो जैसे ही इसमें 1 से 2 बार बॉईल आ जाए उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हमें यहाँ पे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। तो आप इसे बिल्कुल भी ज्यादा ना पकाएं, 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाना है। और अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं ताकि फ्रूट्स एंड नट अच्छे से सोक हो जाए। और यहाँ पर अब हम केक टिन को तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये राउंड वाला केक टिन लिया है और ये 7 इंच का मैं केक टिन यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी राउंड या फिर स्क्वायर केक टिन ले सकते हैं। केक टिन को तैयार करने के लिए ओडी का इकोविक पेपर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे बेकिंग और कुकिंग दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन स्टिकी है, रीयूजेबल है, कन्वीनियंट और साथ ही हेल्दी एंड इको फ्रेंडली ये पेपर है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम इसे केक टिन की साइज में कट करके तैयार कर लेंगे। हमारा केक टिन साइड में भी मैंने आप देख सकते हैं अच्छे से इकोविक को लगा दिया है कुछ इस तरीके से। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पर अब हम शुगर का एक कैरेमल सिरप बना लेंगे, जिसके लिए एक पैन को गैस पे रखा है और इसमें मैंने यहाँ पे 6 टेबल स्पून लिया है ये चीनी यानी कि नॉर्मल शुगर ली है मैंने। और हम यहाँ पे चीनी को अच्छे से कैरेमलाइज होने देंगे। तो बीच बीच हम थोड़ा सा इसे मिक्स कर लें। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है हमें। और चीनी अच्छे से आप देख सकते हैं मेल्ट होने लगी और अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है। काफी बढ़िया से इस पे कलर भी आ गया है। तो यहाँ पर अब हम इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच के जितना पानी डालेंगे। पानी को आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालें, अच्छे से इसे मिक्स कर लें और लगभग हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए आप पका लेंगे। कंटिन्यूसली हमें इसे चलाते रहना है पानी डालने के बाद और लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और ये जैसे जैसे कुक होते जाएगा ये थोड़ा सा गाढ़ा होते जाएगा। तो बिल्कुल बढ़िया से हमारा ये कैरेमलाइज शुगर का जो सिरप है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे।
यहाँ पर आप केक बैटर बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बर्तन में हम डालेंगे आधा कप पाउडर चीनी। तो मैंने यहाँ पे ये जो पाउडर चीनी इस्तेमाल की है, ये ब्राउन वाला शुगर होता है वो मैंने लिया है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो नॉर्मल आप व्हाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है आधा कप पाउडर करके। आधा कप ही मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल जो इस्तेमाल करें वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। एसेंस डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस रेसिपी में हम आगे एग इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छे से अब हमें यहाँ पे सारी चीज़ों को 1 मिनट के लिए बीट करना होगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करते हुए हम इसे लगभग 1 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे विप कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अगारो ब्रांड का है। एक अफोर्डेबल अगर आप बीटर देख रहे हैं तो आप इसे ज़रूर से ले सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो 1 मिनट के लिए अच्छे से मैंने सारी चीज़ों को बीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें एग का इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल हमें 3 अंडे इस्तेमाल करने हैं। तो मैंने 2 एग अभी डाल दिए हैं। 2 एग डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से बीट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करते हुए हम इसे बीट करेंगे ताकि ये मिक्स हमारा बहुत ही बढ़िया सा एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ जाए और एकदम बिल्कुल स्मूथ हमारा मिक्सचर तैयार हो। और अब हम बाकी का बचा हुआ एक और अंडा इसमें डाल देंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 एग्स का इस्तेमाल किया है। इसे डालने के बाद अच्छे से हम इसे वापस से 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे मीडियम स्पीड पर। तो अच्छे से मैंने इसे बीट कर लिया है और अब हम इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और इसमें डालेंगे मैदा। तो टोटल हमने यहाँ पे 1.25 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। ये 1 कप और ये 1/4 कप मैंने और डाल दिया है। टोटल 1.25 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। साथ ही 1/4 कप हम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे। कोको पाउडर जो इस्तेमाल किया है वो अनस्वीटन है। तो यहाँ पे कोई भी ब्रांड का कोको पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और इसी के साथ यहाँ पे 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से हमें छान लेना है। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से छानने के बाद अच्छे से हम इसे हल्के हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें बिल्कुल भी आपको इसे इस तरीके से मिक्स नहीं करना है। हल्के हल्के हाथों से स्पैचुला से इसे मिक्स कर लें। और अब हम इसमें डालेंगे ये शुगर का जो हमने कैरेमल सिरप तैयार करके रखा है। इसी से जो केक है उसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, साथ ही कलर और टेस्ट मिलता है केक को। इसे डालने के बाद अच्छे से हम यहाँ पर बैटर को मिक्स कर लेंगे ताकि ये सिरप अच्छे से सारे बैटर में मिक्स हो जाए। इसके बाद कुछ स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून डाल दिया है दालचीनी का पाउडर। इससे इस केक में बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है। इसी के साथ 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है यहाँ पर ये जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा जायफल डालेंगे। तो जायफल को मैं इस तरीके से ग्रेट करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर है तो 1/8 टीस्पून आपको यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से। और अब हम इसमें डालेंगे फ्रूट्स एंड नट्स। तो ये बिल्कुल पूरी तरह से जब ठंडे हो जाए ना तभी आपको इसमें डालना है। तो मैं यहाँ पे पूरे नहीं डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसे बचा के रख रही हूँ ताकि हम केक को गार्निश कर सकें। तो यहाँ पे ये थोड़े से मैंने बचा लिए हैं 1/4 कप के जितने। और बाकी के मैंने यहाँ पे सारे सोक किए फ्रूट्स एंड नट्स डाल दिए हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तैयार किए हुए बैटर को हम केक टिन में डाल देंगे इस तरीके से। और इसके ऊपर हम ये डालेंगे हमारे सोक किए हुए जो फ्रूट्स एंड नट्स हमने बचा के रखे थे। इससे हम हमारे केक को गार्निश कर लेंगे। तो इसे मैंने डाल दिया है। अगर आप इस केक को बेक करना चाहते हैं कढ़ाई में तो कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से प्री हीट कर लें। और प्री हीट की हुई कढ़ाई में बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसे 60 to 65 मिनट्स तक बेक करना होगा, या फिर तब तक जब तक आपका ये केक पूरी तरह से बेक ना हो जाए। इस केक को बेक होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है नॉर्मल केक से। अगर आप इसे OTG में बेक कर रहे हैं या ओवन में बेक कर रहे हैं तो 160 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड OTG ओवन में इसे 55 to 60 मिनट के लिए आपको बेक करना होगा। तो मैं इसे आज OTG में बेक कर रही हूँ। OTG को मैंने अच्छे से प्री हीट कर लिया है 160 डिग्री सेल्सियस पर ही। और 160 डिग्री सेल्सियस पे ही हम इसे बेक करेंगे लगभग 55 to 60 मिनट्स के लिए। तो इस तरीके से आपको दोनों रॉड ऑन रखनी है अगर OTG में बेक कर रहे हैं, साथ में आपको इसके पैन भी ऑन रखना है। और यहाँ पर टाइमर मैंने लगा दिया है 60 मिनट का। तो 55 to 60 मिनट्स में हमारा केक बहुत ही बढ़िया से बेक हो जाएगा। इसे बेक करने के लिए जो OTG में इस्तेमाल कर रही है अगारो ब्रांड का ग्रैंड 40 लीटर का एक OTG है। इस OTG में आप बेकिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग सारी चीज़ें इस एक ही OTG में कर सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग है ये OTG, मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसकी परचेस लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ज़रूर से चेक कर सकते हैं। तो टोटल मुझे इसे 65 मिनट्स लगा था इस केक को बेक करते हुए। तो 160 डिग्री सेल्सियस पे ही आपको इसे बेक करना है अगर आप OTG या फिर ओवन में बेक कर रहे हैं। तो चलिए हमारा केक तो बेक हो चुका है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे और इस केक को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरीके से कपड़े या फिर नैपकिन से आप इसे ढक कर ठंडा होने के लिए रख दें।
केक जब पूरी तरह से हमारा ठंडा हो जाएगा तो हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। केक हमारा काफ़ी अच्छे से डीमोल्ड हो गया है और बहुत ही बढ़िया से हमारा केक यहाँ पे बेक हुआ है। तो इस केक को जब आप बेक करते हैं उसके नेक्स्ट डे पर अगर आप इसे कट करते हैं तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग आता है। जितना आप इसे रखते हैं तो ये बहुत अच्छा सा फ्लेवर देता है। तो मैं इस केक को नेक्स्ट डे पे कट करने वाली हूँ और मैं आपको कट करके दिखाती हूँ केक हमारा किस तरीके से बना है। आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है, कट करते ही पता चल रहा है, एकदम मॉइस्ट बना है हमारा केक। अंदर भी अगर आप देख रहे हो फ्रूट्स एंड नट्स आपको पूरे केक में दिख रहे हैं। इतना टेस्ट इसका अमेजिंग आता है अगर आप इस केक को इस तरीके से बनाते हैं। बहुत बहुत आपको ये पसंद आएगा। ज़रूर से इस केक को आप ट्राई कीजिए। ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने आपके साथ शेयर की है। ज़रूर से बनाइए, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप ट्राई करते हैं तो इसकी फोटोज हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।